आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 39। आज की डेट है 7/12/2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द क्लास टीचर। बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे और क्लास टीचर का नाम यहाँ लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो कहता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। जो भी हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो और उनकी सराउंडिंग्स किस तरह की रहेगी, मतलब कहाँ वो रहना पसंद करते हैं, ठीक है, या क्या खाते हैं क्या पीते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को जीते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे है उसके बारे में हम जानेंगे और उनकी लाइफ स्टाइल को देखेंगे, उनकी सराउंडिंग्स को देखेंगे। पहला टॉपिक कहता है इज़ फूड द नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। यस, फूड इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए फूड बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। एनर्जी से क्या मिलता है, हमें ग्रोथ होती है और हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये कह रहा है कि यस, टू इंश्योर प्रॉपर एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दे नीड टू हैव फूड। इसलिए उसको खाने की फूड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, प्रॉपर एनर्जी। किसके लिए, ग्रोथ के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए हमें प्रॉपर एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए हमें फूड की नेसेसिटी पड़ती है कि फूड से हमें एनर्जी मिलता है जी, और एनर्जी से हमें ग्रोथ मिलता है। द सेम एनर्जी इज नीडेड फॉर परफॉर्म द अदर लाइफ प्रोसेस इन देम। और उसको सेम एनर्जी भी और भी दूसरे काम के लिए, दूसरे तरह के काम को करने के लिए चाहिए होता है जो उनमें। प्लांट्स आल्सो मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स भी क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं और वाटर का, मिनरल्स का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, और वो क्या होते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कर रहे बोलते हैं। ठीक है, आगे की टॉपिक है यहाँ पे, या उसी में नीचे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका एक क्वेश्चन, छोटा सा दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है क्या, लेट अस प्रैक्टिस राइट द टाइप ऑफ फूड दिस एनिमल इट्स। ये जो एनिमल दे रखा है तीन, इन तीन एनिमल्स कौन से फूड खाते हैं उसके बारे में बात करना है जी। पहला है कैट। तो कैट जो होता है वेजिटेरियन भी होती है, नॉन वेजिटेरियन भी होती है। मतलब कैट जो होता है दूध भी पीती है, ठीक है, साथ में फिश भी खाना पसंद कर देती है, फिश भी खा लेती है, चिकन भी खा लेते। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्या आप खाना पसंद करिए तो आप लिख लो इसके लिए मिल्क, MIL के मिल्क, या हम लिख सकते हैं फिश, FISH फिश। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। दूसरा आंट। आंट क्या खाना, शुगर, SUGAR, चीनी के टुकड़े या चीनी के बुरादे खाना पसंद करेगी। डियर है, डियर क्या खाना पसंद, ग्रास, GRASS, ग्रास खाना पसंद करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैट, मिल्क या फिश, आंट, चीटी क्या शुगर लिख लेंगे जी, और डियर क्या लिखेंगे, ग्रास लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें खाना पसंद करेंगे जी। आगे चलते हैं जी। आगे कहता है डू ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या जितने भी लिविंग बींग्स है वो रिप्रोड्यूस करते अपने जैसे, ओन काइंड, जिस तरह के है उस तरह के रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यस, ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस लाइक देम। जिस तरह के वो है उस तरह के ही रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स और एनिमल का डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इन एनिमल्स सम ऑफ देम गिव्स बर्थ टू देयर ऑफ स्प्रिंग दैट इज कॉल्ड यंग वंस। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ दे देते हैं, और कुछ जो होते हैं क्या करते हैं, अंडे देना पसंद करते हैं जी। कुछ जो होते हैं अंडे देते हैं, कुछ डायरेक्ट जो होते हैं यंग वंस को जन्म दे देते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स ले एग्स इन प्लांट्स, दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। के जैसे कहा जा रहा है क्या कि बर्ड्स क्या देते हैं, अंडे देते हैं, प्लांट्स क्या देते हैं जी, उसी तरह के सीड्स के थ्रू वो ग्रोथ होते हैं जी। उनमें नए नए प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है सीड्स के थ्रू होता है, एज वेल एज अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स के थ्रू। जैसे कोई प्लांट्स का ब्रांचेस काट के भी हम ग्रोथ कर लेते हैं, सीड के अलावा भी दूसरे तरीके से ग्रोथ हो जाता है जी। फॉर एग्जाम्पल, पटैटो को हम क्या करते हैं, पटैटो के छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं, जमीन में लगाते हैं, फिर नए नए पटैटो निकल आते हैं। इस तरह की बात की गई है यहाँ पे। हमें क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, कि नेम 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म ईच हु ले एग्स एंड हु गिव्स बर्थ टू यंग वंस। 3 ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो क्या अंडे देते हैं और कुछ यंग वंस को जन्म देते हैं। तो हमारे पास कैट है जो यंग वंस को देते हैं, कैट हो गया, डॉग हो गया, ठीक है,
कैट हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, HUMAN ह्यूमन हो गए, ठीक है। तो ये तो क्या यंग वंस को जन्म देते हैं। और जो अंडे देते हैं, अंडे मेरे पास आ गया कौन से, हैन, ठीक है। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं क्या, पिजियन लिख लो, कबूतर लिख लो, क्या कोई बर्ड्स लिख लो, जो भी आपके बर्ड्स है वो लिख लो, पैरट ले लो, ठीक है। तो ये सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं जी, ठीक है। ये सब क्या देते हैं, HEN, हैन लिख लेते हैं, हैन लिख लेते हैं, हैन, ठीक है। फिर हम लिखते हैं पैरट, लिखते हैं PARROT, पैरट लिख लेते हैं, तोता लिख देते हैं, ठीक है। आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आप आपके मन में जो भी कोई भी बर्ड्स आता है, आप कोई भी बर्ड्स लिखते हैं, पैरट लिख दिया, हैन लिख दिया, पिजियन लिख दिया, कबूतर लिख लिया, कोई एनी बर्ड, कोई भी एक बर्ड लिख सकते हो तीसरा, ठीक है। तो ये तो ले एक्स करते हैं। और जो आपका यंग वंस जन्म देते हैं उसमें मैंने लिख दिया, कैट लिख दिया, ठीक है, डॉग लिख दिया, ठीक है, ह्यूमन लिख दिया। इसके अलावा कोई भी आप एनिमल लिख सकते हो, टाइगर लिख सकते हो, लायन लिख सकते हो, हिरन लिख सकते हो, डियर लिख सकते हो, ये सब कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब कह रहा है क्या कि हैव यू ऑब्जर्व हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, क्या आपने देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से ग्रो करता है जी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज डे बाय डे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करता है अपने साइज डे बाय डे, मतलब धीरे 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 वो ग्रो करता है। ग्रोथ हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन शेप साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ क्या होता है, हैपन्स होता है, किस तरीके से चेंज करता है, शेप और साइज, ठीक है। मतलब एक अपने क्या किया, एक सीड डाला, फिर सीड में सबसे पहले रूट निकला, यहाँ पे देखा आपने, फिर रूट से सबसे पहले ऊपर सूट निकला, ठीक है। तो नीचे रूट हो गया, फिर सूट हो गया, फिर सूट्स में देखो यहाँ से लिप्स निकलना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके शेप और साइज चेंज करते रहता है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वर्कशीट। वर्कशीट का लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये कहता है क्या कि नेम एनी 5 थिंग्स इन विच यू डू नॉट सी एनी ग्रोथ। कोई ऐसे 5 थिंग्स का नाम बताना है जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखता, डू नॉट सी ग्रोथ। तो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी है, जैसे मान लो मेरे पास है चेयर हो गया, चेयर में कोई ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। घर के नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी लिख लो, मान लो मैंने लिख दिया टेबल, लिख दिया TABLE, एक टेबल से 2 टेबल अपने आप नहीं हो जाएगा। चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, ठीक है, बेड हो गया, बेड लिख सकते हो आप, ठीक है। कोई भी बर्तन लिख सकते हो, पेन लिख सकते हो, पेन लिख सकते हो, पेंसिल लिख सकते हो, पेंसिल लिख सकते हो, इरेजर लिख सकते हो, शॉर्पनर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने 5 यहाँ पे और भी बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स से कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। इस तरीके से जो वर्कशीट थी आपकी कंप्लीट हुई। वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।